बैक टू माई अनदर वीडियो। ये वीडियो है मंडे की, जब हम जा रहे थे गणपति लेने। इस बार हमने भी डिसाइड किया कि हम भी घर पे रखेंगे गणपति, और यशिका भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, और यशिका के पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। तो हम शाम को 6 बजे के करीब निकल गए गणपति लेने। ये जगह हमारे घर के बिल्कुल पास में थी, जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गणपति थे। हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने सबसे पहले देखा कि उन्होंने कुछ गणपति बाहर वाली साइड लगाए हुए थे और कुछ गणपति अंदर वाली साइड भी लगाए हुए थे। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये सब थे इको फ्रेंडली और इतने कलरफुल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यशिका भी हमारे साथ बहुत इंजॉय कर रही थी, वहाँ पे देख रही थी कलर्स। एंड फिर मैंने यशिका से पूछा कि तेरे को कौन से गणपति अच्छे लग रहे हैं। उसको ये छोटू से गणपति बहुत पसंद आए। वो ज़िद करने लग गई थी कि मेरे को ये गणपति घर लेके जाने हैं, बट मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वो गिरा ना दे, तो हम उसको मना कर रहे थे कि उसको टच मत कर। देन हमने अंदर से देख के फिर हम बाहर वाली साइड आ गए गणपति देखने। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कौन से वाले लें। तो मेरे को पसंद थे ये वाले गणपति एंड दिस वन, ये भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो यशिका के पापा ने बोला कि एक बार मैं भी देख के आता हूँ, बिकॉज़ उनको टाइम नहीं मिल रहा था देखने का। गाड़ी बाहर लगाई हुई थी, बहुत ट्रैफिक था, और भी लोग आए हुए थे देखने। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी थे। फिर यशिका के पापा को ये वाले गणपति अच्छे लगे। ये वाले गणपति भी बहुत ही प्यारे थे। हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम कौन से वाले गणपति लें। तो यशिका के पापा वो वाले गणपति बाहर लेके आए। दैन उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं। तो हमने छोटे वाले पसंद किए, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हमने अंकल को बोला कि इनको रेड कपड़े में कवर कर दो, बट उनके पास रेड कपड़ा था ही नहीं। तो हमें इतनी देर हो गई थी वहाँ पे, मैक्सिमम 7 बजने वाले थे, और हम फटाफट से घर के लिए निकल गए। रास्ते में दिख गई शॉप, और यशिका बस रोने लग गई कि उसको वहाँ से कुछ लेना है। हमने उसको चॉकलेट लेके दी और हम वहाँ से निकल गए। थोड़ी सी आगे जाकर यशिका के पापा को कोई काम था गाड़ी का, तो उन्होंने साइड पे गाड़ी पार्क की और वो अपना काम करवाने चले गए। और मैं और यशिका गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका था। तो हम दोनों बस बैठ के वेट कर रहे थे उनका। इतनी देर में वो गाड़ी में आए और यशिका खा रही थी अपनी चॉकलेट। फिर हम जल्दी से घर की तरफ निकल गए, क्योंकि अभी मेरे को डिनर भी बनाना था घर जाके। एंड जैसे ही हम घर पहुँचे, सबसे पहले मैंने गणपति जी को लाल कपड़े से कवर किया, क्योंकि जहाँ से हम गणपति जी लेके आए थे उन्होंने हमें सिर्फ न्यूज़पेपर में कवर करके दे दिए थे गणपति। तो घर पे आके मैंने सबसे पहले उनको रेड कपड़े से कवर किया। एंड रात को ही मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी मंदिर की, कि सुबह थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज़ कभी कभी सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, तो सुबह हमें इजी रहेगा थोड़ा। तो मैंने ये डेकोरेशन खुद से की रात को। बताना कैसी लग रही है। और फिर हम चले गए सोने। अगले दिन जब हम उठे तो मैंने देखा कि मैंने जो डेकोरेशन की थी वो सारी टेप से उतर चुकी थी, और फिर यशिका के पापा ने दोबारा से सारी डेकोरेशन की। देन मैंने यशिका को रेडी किया और यशिका उसके बाद मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने प्रेयर की और बाद में चली गई गणपति जी के पास। मेरा खुद से बहुत मन था कि आज पूजा का जो भी हम काम करेंगे वो सारा यशिका के हाथ से ही करवाएंगे। तो यशिका ने जो गणपति जी कवर किए हुए थे उनको अनकवर किया। हमने उनका मुख दर्शन किया गणपति जी का, और वो इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितने सुंदर लग रहे थे वो। फिर यशिका ने उनको उठाने की कोशिश की, बट उससे गणपति जी उठाए नहीं गए, बिकॉज़ वो अभी बहुत छोटी है। तो यशिका के पापा ने उसकी हेल्प की गणपति जी को उठाने के लिए।
फिर हम सब ने मिलके की गणेश जी की आरती।